आइए आज हम बुद्ध के एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनेंगे जो बेहद आलसी था। वैसे तो बुद्ध अपने सभी शिष्यों को प्रिय मानते थे और अन्य किसी भी शिष्य के साथ भेदभाव नहीं करते थे। एक दिन बुद्ध ने उस शिष्य को कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन उसे जो भी काम दिया जाता था उसे टाल दिया करता था। वह अपने भाग्य पर ज्यादा विश्वास रखता था। वह यह कहता, जो कुछ भी होता है वह भाग्य द्वारा होता है। वह इतना आलसी था कि अपने हाथ पैर तक भी नहीं हिलाता था। एक दिन उसके घर पर एक साधु आया और उसकी पत्नी ने उस साधु का खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने चलते हुए खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। फिर 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और फिर इस पारस पथरी को वापस ले जाऊंगा। इस बीच तुम इससे जितना सोना बनाना चाहते हो उतना बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ली और वह साधु चला गया। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला और वह सोना बनाकर सोनार के यहाँ बेच आया और उधर से कुछ सामान खरीद लाया। ऐसे करते करते घर में लोहा खत्म हो गया और पत्नी के बहुत जोर देने के बाद वह बाजार से लोहा खरीदने गया। बाजार में लोहा बहुत महंगा था तो उसने लोहा खरीदे बिना वापस आ गया। 2-3 दिन बाद फिर बाजार गया, लेकिन लोहा पहले से और ज्यादा महंगा हो गया था। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद भाव फिर नीचे आ जाएंगे तो खरीदूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और साधु ने वापस आकर अपनी पथरी मांगा। साधु के पथरी वापस मांगने पर ब्राह्मण बोला, महाराज मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, मैंने तो अभी कुछ भी सोना नहीं बना पाया हूँ। आप कृपा करके थोड़े दिनों के लिए ये पथरी कुछ और दिन मेरे पास छोड़ दीजिए। यह बात सुनकर साधु राजी नहीं हुआ और उसने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता बहुत कुछ धन अर्जित कर लिया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता। साधु पथरी लेकर जा चुका था। ब्राह्मण को अपने भाग्य और आलस की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा गया, आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये कहानी सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य की आत्मा जाग चुकी और उसने कसम खाई कि जिंदगी में अब कभी मैं आलस नहीं करूंगा। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें अपने समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम और आप किसी काम को टाल सकते हैं, लेकिन समय का चक्र बिना रुके हमेशा चलता रहता है और एक बार बिता हुआ समय को वापस कभी नहीं पाया जा सकता। अगर वीडियो